गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग करेंगे कुछ इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन आपके प्रॉफिट एंड लॉस में। ये वो टॉपिक है आपका प्रॉफिट एंड लॉस का जिसमें क्वेश्चन जो होते हैं ना वो प्रॉपर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट से सॉल्व होते हैं। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कोई शॉर्टकट है, बस ये है कि इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग शॉर्टकट यूज करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये आपका बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है इस टाइप का। अ पर्सन सेल्स इज टेबल एट अ प्रॉफिट ऑफ 12.5%। मतलब जो टेबल है उसको उसने बेचा है 12.5% के प्रॉफिट पे। 12.5% का मतलब क्या हो गया, 1/8 के प्रॉफिट पे। एंड द चेयर, और जो चेयर है उसको उसने बेचा है, यहां पे प्रॉफिट है, ठीक है, उसको उसने बेचा हुआ आपका 8 होल 1/3% के लॉस पे। 8 होल 1/3% के लॉस पे, यानी कह सकते हैं हम 1/12 के लॉस पे। क्लियर। बट ऑन द होल ही गेन ₹25, लेकिन ओवरऑल उसको 25 रुपीज का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर। अब ध्यान रखिए, अगर यही क्वेश्चन यहां पे एसपी दिया रहता कि दोनों का मिला के एसपी ये है, तब हम क्वेश्चन को एसपी के लिए सॉल्व करते। लेकिन यहां पे बात क्या कह रहा है कि इस पे प्रॉफिट हो रहा है और इस पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, और उसको ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि आपने दो आर्टिकल 1 है, इसको 20 रुपीज के प्रॉफिट पे बेचा, और आर्टिकल 2 है, इसको आपने 10 रुपीज के लॉस पे बेचा, तो आपको ओवरऑल क्या होगा। आपने दो आर्टिकल है, एक आर्टिकल 1 को आपने 20 रुपीज के प्रॉफिट पे बेचा, एक आर्टिकल 2 को आपने 10 रुपीज के लॉस पे बेचा, तो आपको ओवरऑल क्या होगा। तो आपको पता है प्रॉफिट में से आप लॉस को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, और आप बोलेंगे कि ओवरऑल 10 रुपीज का क्या हुआ है, लॉस हुआ है। यानी हमें इसके सीपी और एसपी से कोई लेना देना नहीं रहा। तो जो फर्स्ट कंडीशन है, तो हमें पता है टेबल पे कितने का प्रॉफिट, 1/8 का, तो हम लिख सकते हैं T/8। चेयर पे 1/12 का लॉस, यानी C/12 की वैल्यू अपने पास कितनी है, 25। आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही होगी कि यहां पे क्या कर रहा है, टेबल का 1/8 यानी T/8, यहां पे लिख देते हैं डायरेक्ट T/8 माइनस चेयर पे 12% का लॉस, तो C/12 इक्वल टू 25। जैसे मैंने आपको बताया यहां पे 12 रुपीज का प्रॉफिट और 10 रुपीज का लॉस, तो ओवरऑल आपका क्या हुआ, 10 रुपीज का लॉस हुआ, सॉरी 10 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। ऐसे ही यहां पे प्रॉफिट में से हम लॉस को माइनस करें, यानी ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। क्लियर। हमने बताया भी था इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो कहीं ना कहीं एक कंडीशन और दिया होगा। सेकंड क्या कह रहा है, इफ वी सेल द टेबल एट ए लॉस ऑफ 8 होल 1/3, यानी अगर वो टेबल पे 8 होल 1/3 यानी टेबल बाई 12 का क्या हो रहा है, उसको लॉस हो रहा है, ठीक है, एंड चेयर एट ए प्रॉफिट ऑफ 12 1/2, चेयर पे जो है वो उसको 1/8 का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। सेकंड में कह रहा है देन ही नेदर गेन नो लॉस, मतलब न तो उसको प्रॉफिट हो रहा है न ही उसको लॉस हो रहा है। तो अब बताइए कि कोई आप दो आर्टिकल बेच रहे हैं, एक में कुछ का प्रॉफिट हुआ और एक में कुछ का लॉस हुआ, और मैं ओवरऑल बोलूं कि न तो आपको प्रॉफिट हुआ न लॉस हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि जितना आपको एक जगह प्रॉफिट हो रहा है एग्जैक्ट उतना ही दूसरी जगह आपको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि जो प्रॉफिट की वैल्यू है वो लॉस के क्या है, इक्वल है। तो यहां से क्या बन जाएगा आपका T/C इक्वल टू 12/8 यानी 3/2। अब हमें क्वेश्चन में देखना होगा कि वैल्यू किसकी पूछी गई है। क्वेश्चन में पूछा गया है कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल, टेबल का प्राइस पूछा गया है, तो हम कहीं ना कहीं चेयर को क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। तो यहां से जो टेबल की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, 3/2C। इस वैल्यू को हम लोग यहां पे पुट कर देंगे। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, एक मिनट रुकिए, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल, टेबल का कॉस्ट प्राइस पूछा गया है, तो हम यहां से चेयर की वैल्यू निकालेंगे। क्लियर, क्योंकि हमें चेयर हटाएंगे तभी टेबल मिलेगा। तो यहां से अगर हम C की बात करें तो जो C की वैल्यू आएगी वो आएगी 2T/3। C की वैल्यू 2T/3 हम यहां पे पुट करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा आपका T/8 माइनस C की जगह हमें लिखना है 2T/3 इंटू 12 यानी इक्वल टू 25। ये क्या हो जाएगा आपका 6, तो T/8 माइनस T/18 यानी एलसीएम कितना हो जाएगा 72
ये बन जाएगा आपका 9t माइनस 18 4t इक्वल टू 25, 5t ओवर 72 इक्वल टू 25, देन टेबल इक्वल टू 360 रुपीज, यानी टेबल की जो प्राइस आएगी वो आपकी आ जाएगी 360 रुपीज। तो आपने देखा होगा कि ये क्वेश्चन आपका क्या इक्वेशन बेस है, दो इक्वेशन बना, यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट था मैंने वो आपको बता दिया। ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब क्या है कि एक पे जितना प्रॉफिट हुआ होगा एग्जैक्टली दूसरे पे भी उतना क्या हुआ होगा, लॉस हुआ होगा। क्लियर, चले इसको नोट कर लें, फिर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी आपका इक्वेशन बेस ही है। अ मैन सोल्ड अ बुक एट 9% प्रॉफिट, यानी बुक को जो है वो 9% के प्रॉफिट पे, एंड अ पेन एट 13% प्रॉफिट, पेन को 13% के प्रॉफिट पे। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, इफ ही सोल्ड द बुक एट 13% प्रॉफिट, अगर बुक को 13% के प्रॉफिट पे बेचा जाए, एंड पेन एट 9% प्रॉफिट, और पेन को 9% प्रॉफिट पे, देन ही गेन ₹80 मोर, तो उसको 80 रुपीज ज्यादा मिलता है इस केस में। क्लियर, आगे क्या कह रहा है, इफ इट परचेज बोथ ₹20,000, यानी पेन प्लस बुक की जो कॉस्ट है वो क्या है 20,000 है, और हमसे बुक की कॉस्ट पूछी गई है। क्लियर, क्वेश्चन ये है कि एक पर्सन, पहले कंडीशन है कि वो इस पे बेचता है और दूसरा जो है वो इस पे बेचता है, दोनों में 80 रुपीज का क्या है डिफरेंस है। क्लियर, कह रहा है कि वो बुक को 9% पे और पेन को 13% प्रॉफिट पे बेचता है। कह रहा है अगर वो बुक को 13% के प्रॉफिट पे बेचे और पेन को 9% के प्रॉफिट पे बोले, तो इस प्रॉफिट में और इस प्रॉफिट में 80 रुपीज का क्या है डिफरेंट है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें से इस वैल्यू को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 80 रुपीज। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए बुक इंटू 13/100 प्लस यहाँ पे टोटल पेन इंटू 9/100 माइनस बुक इंटू 9/100 माइनस पेन इंटू 13/100 इक्वल टू 80। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि बुक को ये प्रॉफिट इससे 80 रुपीज ज्यादा है, तो हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 80। अब देखिए इसमें है क्या कि अगर अलग अलग वैल्यू आती तो मैक्सिमम लोग इसकी कटिंग करने में, आपको कटिंग कुछ नहीं करना है, बस इसको एक साथ करना है। तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम, तो क्या बन जाएगा आपका बुक इंटू 4/100, सेम ऐसे ही ये 9 है 13 ज्यादा है, यानी P इंटू 4/100 इक्वल टू आपका क्या आ गया 80। 4/100 को हम कॉमन ले लेंगे तो यहां से क्या बनेगा आपका बुक माइनस पेन इक्वल टू 80। 4/100 को कॉमन लेंगे, 4/100 आप चाहें तो यहां पे कट कर दें 25, और ये भी क्या है 25 इधर जाके क्या हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई। इसका मतलब अपने पास क्या आ जाएगा बुक माइनस पेन इक्वल टू 2000, और फर्स्ट जो इक्वेशन दिया हुआ है वो दिया हुआ आपका बुक प्लस पेन इक्वल टू 20,000। दोनों को ऐड कर देंगे, टू बुक इक्वल टू 20,000 देन बुक इक्वल टू 11,000। क्लियर, तो बस आपका ये सिंपल सा क्वेश्चन था। यहां पे उसने कुछ नहीं बोला, बोला कि फर्स्ट कंडीशन में ये बेच रहा है, सेकंड कंडीशन में ये बेच रहा है, इसमें उसको इससे 80 रुपीज ज्यादा मिल रहे हैं। यहां कितना मिल रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ है, बस इसको इससे रिलेट किया गया, वही रिलेशन हमें यहाँ पे लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। क्लियर, नोट कर लें इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा, मैन सोल्ड अ बुक एट 9% प्रॉफिट। ठीक है, अ मैन सोल्ड अ बुक एट 9%। अच्छा ये तो हमने कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन सेल्स अ टेबल एट 12% लॉस। टेबल पे जो है वो 12% लॉस, एंड अ बुक ऑन 19% प्रॉफिट, और बुक जो है वो 19% प्रॉफिट। ही अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹160। इस केस में उसको 160 रुपये का क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर, फर्स्ट कंडीशन ये है कि टेबल को वो 12% के लॉस पे और बुक को 19% के प्रॉफिट पे, तो 160 रुपीज का क्या हो रहा है उसको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है आपका, बट इफ ही सेल्स द टेबल एट 12% प्रॉफिट,
अगर वो टेबल को 12% प्रॉफिट, ये सेकंड कंडीशन है, 12% प्रॉफिट एंड बुक एट 16% लॉस, और बुक को 16% लॉस पे बेच रहा है, तो इस कंडीशन में उसको क्या हो रहा है, देन ही बियर अ लॉस ऑफ ₹40, 40 रुपये का उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। क्लियर, आ रही बात समझ में? अब देखिए इसमें बहुत सारी चीजें हो सकती है, यहां पे ये प्रॉफिट है, ये लॉस है। जैसे मैं फिर आपको एक एग्जांपल बताता हूं कि आप आर्टिकल 1 को प्रॉफिट पे बेच रहे हैं 50 रुपए के, और आर्टिकल 2 को लॉस पे बेच रहे हैं 30 रुपए के, तो आपको ओवरऑल क्या होगा बताइए? आपने आर्टिकल 1 को 50 रुपए के प्रॉफिट पे बेचा और आर्टिकल 2 को 30 रुपए के लॉस पे बेचा, तो आपको ओवरऑल क्या होगा? तो ओवरऑल कहीं ना कहीं आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। वो प्रॉफिट आप कैसे पता कर रहे हैं? इस 50 में से 30 को क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। क्लियर, यानी यहां पे इसको ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट के लिए वो क्या कर रहा है, प्रॉफिट में से अपनी लॉस की वैल्यू को क्या कर रहा है, माइनस। यानी इसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं बुक का 19%, मैं परसेंटेज में रख रहा हूं, माइनस टेबल का 12% इक्वल टू 160 रुपीज। क्लियर, आ रही बात समझ में? ये मैंने आपको एग्जांपल दे दिया समझने के लिए कि एक आर्टिकल पर जैसे ये 2 मार्कर है, एक पे मुझे 50 रुपए का प्रॉफिट हो और एक पे मुझे 30 रुपीज का लॉस हो, तो मुझे ओवरऑल 20 का प्रॉफिट हुआ। तो 20 का प्रॉफिट कैसे आ रहा है, इस 50 में से इस 30 को मैं क्या कर रहा हूं, माइनस। क्लियर, सेकंड में आपको बोलता हूं यहां पे कि मेरा कोई आर्टिकल P1 है, P1 पे मुझे 50 रुपीज का लॉस हो रहा है और आर्टिकल P2 पे मुझे प्रॉफिट हो रहा है 40 रुपीज का, तो ओवरऑल क्या होगा? तो आप देखिए लॉस आपको 50 का, प्रॉफिट 40 का, तो ओवरऑल 10 रुपीज का क्या होगा, लॉस होगा। तो ये 10 रुपीज कैसे आ रहा है, हम लॉस में से प्रॉफिट को क्या कर रहे हैं, माइनस। जैसे मैं बोलूं कि इस पे मुझे 50 रुपीज का लॉस हुआ और इस पे मुझे 40 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, तो ओवरऑल मुझे 10 रुपीज का लॉस है, तो मैं क्या कर रहा हूं, 50 में से 40 को माइनस कर रहा हूं। क्लियर, तो ऐसे ही जब हम इसको लिखेंगे तो इस कंडीशन में हमें लॉस हो रहा है, तो हम लिख सकते हैं कि बुक का 16%, ठीक है, बुक का 16% माइनस टेबल का 12% इक्वल टू 40 रुपीज। क्लियर, यहां पे हमने साइन ऑन से नहीं लेना, अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, दूसरा तरीका इसका क्या है कि अगर आपको इस चीज को नहीं समझना है तो जहां लॉस है वहां साइन माइनस में रख लीजिए, जहां प्रॉफिट है वहां साइन को क्या रख लीजिए, प्रॉफिट में रख लीजिए। अभी मैं उसको भी बता देता हूं, पहले इसको देखते हैं। ठीक है, अब देखिए 2 इक्वेशन आपके बन गए हैं। ठीक है, 2 इक्वेशन बन गए, दोनों को सॉल्व करना। तो आपको देखिए यहां पे कहीं ना कहीं कोफिशिएंट सेम है, तो हम फर्स्ट में से सेकेंड को क्या कर देंगे, माइनस। तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसल। ये बुक का 19% माइनस बुक का 16%, यानी बुक का 3% की वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, 120 रुपीज। तो बुक के 1% की वैल्यू 40 रुपीज। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे, फाइंड द प्राइस ऑफ बुक। तो प्राइस ऑफ बुक मतलब बुक का 100%, तो 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4000 रुपीज। ये हमारा क्या हो गया, आपका फाइनल आंसर। हमसे पूछा गया बुक का आपका क्या प्राइस, तो प्राइस क्या हो जाएगा, 4000। दूसरा मैं आपको ये बता रहा था कि अगर आपको साइन ऑन देखना है तो आप देखिए टेबल पे 12% का लॉस, तो हम कह सकते हैं माइनस टेबल इंटू 12, लॉस है तो माइनस में। बुक पे 19% का प्रॉफिट, तो ये किस में हो जाएगा आपका, पॉजिटिव। ओवरऑल तो 160 रुपीज। क्लियर, सेकेंड में आते हैं, टेबल पे 12% का प्रॉफिट, यानी क्या हो जाएगा, प्लस टेबल इंटू 12। बुक पे 16% का लॉस, तो माइनस बुक इंटू 16%। ओवरऑल 40 रुपीज का लॉस, तो ये क्या हो जाएगा आपका, माइनस 40 रुपीज। मतलब हमें अगर ये प्लस माइनस नहीं समझना है तो प्रॉफिट को हम पॉजिटिव रखेंगे और लॉस को हम निगेटिव रखेंगे। अब देखिए दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो ये वैल्यू कैंसल। बुक का 19% माइनस बुक का 16%, यानी क्या आ जाएगा आपका, बुक का 3%। और यहां पे 160 माइनस 40, यानी क्या हो गया, 120 रुपीज। सेम आपकी वही वैल्यू है। तो ये मैंने आपको प्रॉपर समझा दिया कि कैसे अमाउंट बनता है। और ये आपका हो गया कि अमाउंट न बनाना हो तो आप प्रॉफिट को पॉजिटिव रखिए, लॉस को निगेटिव रखिए, बस दोनों इक्वेशन को
सॉल्व करिए। क्लियर, चलिए नोट कर लें इसको। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा, अ मैन बाय 2 चेयर फॉर रुपीज 900। ठीक है, 2 चेयर है वो 900 में उसने परचेज किया, यानी चेयर 1 और चेयर 2। ठीक है, अ मैन बाय 2 चेयर फॉर अ टोटल ऑफ रुपीज 900, सेलिंग 1 फॉर 4/5 ऑफ इट्स सीपी, यानी एक को जो है वो 4/5 ऑफ सीपी, ठीक है, जो भी इसका सीपी था। और आगे क्या कह रहा है, एंड द अदर फॉर 5/4 ऑफ इट्स सीपी, और दूसरे को 5/4 ऑफ इट्स सीपी। ही मेक अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 90 ऑन द होल ट्रांजेक्शन। अब देखिए यहां पे क्या है, क्वेश्चन कुछ नहीं है, ये हमने मान लिया कि पहले का सीपी C1, दूसरे का सीपी C2, तो टोटल कितना हो गया 900। क्लियर, अब कह रहा है कि पहले को अब यहां पे सेलिंग प्राइस बनाया जा रहा है, तो सेलिंग प्राइस बनाया जा रहा है तो हमें प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है, हम भी सीधे सीधे क्या बनाएंगे, एसपी बनाएंगे। तो 4/5 ऑफ सीपी, यानी 4/5 ऑफ सीपी हो गया, 5/4 ऑफ सीपी, दोनों को बेच दे रहा है। क्या हो रहा है, उसको 90 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर, ठीक है, 90 रुपीज का प्रॉफिट का मतलब टोटल वैल्यू कितनी हो गई आपकी 990। क्लियर, अब देखिए यहां पे क्या आपका 2 इक्वेशन बन गया। अब यहीं से हमें मेन चीजें समझनी थी। एक होता क्या है कि मैक्सिमम लोग पहले इसको सॉल्व करेंगे, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25 C2, फिर 5 4 जा 20 करेंगे, फिर कोफिशिएंट को सेम करेंगे। हमें इक्वेशन वाले क्वेश्चन लेने का मेरा जो मेन मकसद था ना, वो ये था कि हम इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई करके फिर कोफिशिएंट को सेम ना करके ना, हम यहीं पे कोफिशिएंट को सेम कर लेते हैं। बात समझ में आ रही है, हम यहीं पे कोफिशिएंट को सेम करेंगे तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट वाले को 4/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आ रही बात समझ में, इसको प्रॉपर सॉल्व ना करके जो आपका फ्रैक्शन में कोफिशिएंट है हम उसी को सेम करते हैं। तो 4/5 से करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 4/5 C1 प्लस 4/5 C2 इक्वल टू 720। क्लियर, देखिए 5 18 18 4 जा 720। अब हमारे पास 2 इक्वेशन है, तो इक्वेशन सेकंड में से हम फर्स्ट को क्या कर लेंगे, माइनस, तो ये माइनस और ये माइनस। अब देखिए क्या होगा, जो C1 वाला होगा वो आपका क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा प्रॉपर कैंसल, ये पूरी वैल्यू कैंसल। अब यहां पे देखिए 5/4 और 4/5, तो जब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे 5/4 4/5, तो आपको पता है 5 5 जा 25 और 4 4 जा 16, 25 माइनस 16 यानी 9/20 C2 इक्वल टू 072। ठीक है, यहां से अगर हम C2 की वैल्यू फाइंड आउट करें तो 270 इंटू 20/9 यानी कितना आ जाएगा, C2 इक्वल टू आपका 600। C2 की वैल्यू 600 तो C1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 300। ठीक है, हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया आपसे, फाइंड द कॉस्ट ऑफ लोअर चेयर, तो लोअर चेयर की कॉस्ट आपकी क्या हो जाएगी 300 रुपीज। तो यही चीज आपको मेन मुझे इस चैप्टर में बताना था कि जो आपका क्वेश्चन है उसमें आप इसको प्रॉपर सॉल्व करके ऐसा मत करिएगा कि 16 C1 प्लस 25 C2 इक्वल टू 20 से इसको मल्टीप्लाई, फिर 16 से इसको मल्टीप्लाई, फिर कोफिशिएंट को सेम नहीं, आप फ्रैक्शन में ही कोफिशिएंट को क्या कर लेंगे, सेम कर लेंगे। क्लियर, चले एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसका, उसके बाद से हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। जो लास्ट क्वेश्चन है ये भी आपका प्रीवियस ईयर का आया हुआ क्वेश्चन है। अ फार्मर सोल्ड अ काऊ एंड अ कफ फॉर ₹760 एंड गॉट अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन द काऊ एंड 25% ऑन द कफ। 760 क्या आपका एसपी है, तो हमें भी क्या बनाना पड़ेगा एसपी। तो काऊ को कितने के प्रॉफिट पे, 10% प्रॉफिट, 10% प्रॉफिट का मतलब 110, और काल्फ को 25% के प्रॉफिट यानी 125/100 कितने में बेचा जा रहा है 760। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर, करा फार्मर सोल्ड अ काऊ 10% प्रॉफिट, काफ 125, टोटल एसपी कितना है 760। अगर ये प्रॉफिट होता तो यहां पे हम 10% लेते, यहां पे 25% लेते। सेकंड क्या कह रहा है आगे, इफ sells the cow and calf for ₹767.50 and get a profit of 25% on cow।
काऊ पे उसको 25% का प्रॉफिट और काल्फ पे जो है वो आपका कितने का हो रहा है, 10% का, 110/100, तो उसको कितने मिल रहे हैं, 767.50। ये इक्वेशन है आपका सेकंड। क्लियर। ये दो इक्वेशन दिए गए हैं, काऊ को 10% का प्रॉफिट, काल्फ को 25% का प्रॉफिट, तो 760, काऊ को 125, काल्फ को 110, तो 767.50। ऐसे क्वेश्चन में हम बेसिकली करते क्या है, देखिए कि हम इस इक्वेशन में से इक्वेशन को क्या कर देते हैं, माइनस, सेकेंड में से हम फर्स्ट को क्या करेंगे, माइनस। आप एक काम और कर सकते हैं, अगर आपको ये देखने में टफ लग रहा है तो आप यहां पे ये नीचे 100 को हटा के, ठीक है, यहां पे मैं बता रहा हूं आपको, नीचे 100 को हटा के आप थोड़ा सा इसी चीज को परसेंटेज में लिख दीजिए ताकि थोड़ा सा आपको आसान दिखे। ठीक है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। यहां पे हमने क्या लगा दिया, परसेंटेज। अब मैं आपको बोल रहा हूं कि इस इक्वेशन में से मैं इस इक्वेशन को क्या करता हूं, माइनस। तो देखिए काऊ का 125% माइनस काऊ का 10%, यहां पर लिख सकता हूं फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं फ्रॉम सेकेंड। तो 125 माइनस 110 यानी हमारे पास बनेगा काऊ का 125 माइनस 110 यानी 15%। क्लियर। और इसमें से ये वैल्यू माइनस होगी तो निगेटिव में आ जाएगा, यानी काल्फ का 15% की वैल्यू अपने पास कितनी है, इस वैल्यू में से ये वैल्यू माइनस होगी यानी 7.5 रुपीज। क्लियर। काऊ का 15% माइनस काफ का 15%, और इसमें से इस वैल्यू को हम माइनस करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका 7.5। अब देखिए यहां पे 15% है तो हम कह सकते हैं कि काऊ माइनस काल्फ के 15% की वैल्यू क्या है आपका 7.5। तो यहां से हम 100% की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी दोनों की सीपी, काऊ की भी 100% और आपका काल्फ का भी 100%, यानी यहां से हम 15 को क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। या दूसरा क्वेश्चन में देखिए आपसे पूछा क्या गया है, देन कॉस्ट प्राइस ऑफ काऊ, काऊ का 15% माइनस काल्फ का 15% की वैल्यू क्या आ गई 7.5। अब हमें चाहिए क्या, बेसिकली काऊ की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो काऊ की वैल्यू का मतलब हमें कहीं ना कहीं काल्फ को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। यहां पे काल्फ कितना है 125%, तो हम क्या करते हैं इसको 25/3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 25/3 से करेंगे तो देखिए 3 5 और 5 इंटू 25 क्या हो जाएगा 125, यानी मैं अलग से लिखूं इसको तो 3 से ये कैंसिल होगा, यानी आएगा काऊ का 125% माइनस काल्फ का 125%, और यहाँ पे 3 से करेंगे तो ये आपका बन जाएगा 3 यानी 2.5 यानी ये बन जाएगा 62.5। ये इक्वेशन मान लीजिए हमारा बन गया थर्ड। ठीक है, अब यहाँ पे जो वैल्यू है आपका 25/3 से हमने किया हुआ है, ठीक है 25, 62.5। अब इस वैल्यू में से हम इस वैल्यू को क्या कर लेंगे माइनस, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस नहीं दोनों को ऐड कर लेंगे। ठीक है, काऊ का 110% प्लस काल्फ का 125% इक्वल टू 760। ये इक्वेशन था अपना फर्स्ट। ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएगी कैंसल, यहां से क्या बनेगा आपका काऊ का 235% की वैल्यू, इसको ऐड कर लेंगे 0.5 2 8 2 2.5। हमें काऊ का 100% चाहिए, यानी काऊ के जो 100% की वैल्यू होगी वो 8225/235 इंटू 100। ये वैल्यू इससे कैंसिल हो जानी चाहिए, 5 2 47 से इसको कर लेते हैं 47 1, ठीक है 47175 इंटू 2 यानी क्या आ गया आपका 350 रुपीज, यानी जो काऊ की प्राइस आएगी वो क्या आएगी 350
रुपीज। तो ये भी आपका इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन था। इसमें क्या है कि थोड़ा सा आपको मैंने बताया था जैसे पिछले क्वेश्चन में कि हमें कहीं ना कहीं फ्रैक्शन का पार्ट यूज करके इसको थोड़ा सा आसान कर लेना है, तो सीधे सीधे आपका था। ठीक है, तो ये आज की क्लास में जो हमने किया वो सारे के सारे आपके क्या है, फ्रैक्शन बेस्ड, सॉरी सारे के सारे आपके क्या थे, इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्लास में आपका प्रॉफिट एंड लॉस का एक छोटा सा पार्ट रह जाता है जिसमें हम फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन करेंगे, जैसे 2/3 पार्ट इतने के प्रॉफिट पे, 1/3 पार्ट इतने के लॉस पे, ओवरऑल प्रॉफिट ये हुआ, ओवरऑल लॉस ये हुआ। तो नेक्स्ट क्लास में 5 या 6 क्वेश्चन की एक क्लास होगी जिसमें हम लोग ये सारी चीज़ें करेंगे। ओके, आज की क्लास हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।